यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अमीर गरीब में भेद किया जाता है। अमीरों को सभी तरह के अधिकार हैं, हंसने का, रोने का, आगे बढ़ने का, यहाँ तक कि खुशी और गम मनाने का भी। लेकिन मेरे शब्दों में ये सरासर गलत है कि जब ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो हम मनुष्य को किसने ये अधिकार दिया कि हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आज मैं आपके 9वीं के कोर्स बी हिंदी में दी हुई पुस्तक स्पर्श भाग 1 के पाठ 1, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार, और ये यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है, पर चर्चा करेंगे। अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस कहानी को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। पहला भाग पाठ के सारांश और भाव पर केंद्रित है। दूसरा भाग पाठ को विस्तार से बताता है। तीसरा भाग इस पाठ का निष्कर्ष है। चौथा और अंतिम भाग आपको लेखक के बारे में बताता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के पहले भाग से, जो कि आपको सारांश और भाव के बारे में बताएगा। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब लोगों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही उसको मनाने का अवकाश है। अब हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे, जो कि आपको कहानी को विस्तार से बताता है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी पार्टी में जाएंगे, किसी भी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, बहुत अच्छी पोशाक पहन रखी है, तो लोग आपको आकर सम्मान देंगे, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। लेकिन वहीं पर अगर कोई कितना भी अमीर आदमी हो और उसने है वह अच्छे कपड़े नहीं पहने हो, तो लोग उसको नहीं पूछते हैं। तो कहते हैं ना कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पोशाक देती है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? कहीं पर भी है, हमें कोई काम करवाना होता है तो तुरंत है वहां पर लोग हमारी ड्रेसिंग सेंस को देखकर, हमारे है वह कपड़ों को देखकर कि अरे वाह देखिए इसने बहुत महंगे कपड़े पहने, बहुत ब्रांडेड पहने हैं, इसका काम पहले करो, आइए सब कर करके लोग उनका काम कर देते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तब यह नहीं हो पाता है। उस समय यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। कभी कभी होता है कि हम बहुत अच्छे कपड़ों में होते हैं, अच्छी महंगी गाड़ी से उतरकर हम ये सोचते हैं कि हमें वह बेचारा कोई गरीब है, रो रहा है, तो हम उससे जाकर पूछ लें कि वह क्यों रो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर मानवीयता के गुण तो हैं, लेकिन हमारी पोशाक उस समय हमें वह काम करने से रोक देती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी बच्चे पतंग उड़ाते हो, आपने देखा होगा कि पतंग जब कट जाती है हवा में तो वो एकदम से नीचे नहीं आती है, वो धीरे धीरे हवा के साथ झोंके खाती हुई धीरे धीरे नीचे आती है। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? यहाँ लेखक सोच रहे हैं कि उसके रोने का जो कारण है उसको कैसे जाना जाए। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने से मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वह चाहते थे कि वह उस बुढ़िया का परेशानी सुने कि वह क्यों रह रही है, उससे पूछे, लेकिन अच्छे कपड़ों में होने के कारण उनकी वह पोशाक है वह उस कारण पूछने से वह व्यवधान और बाधा डाल रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होगी अल्लाह भी तो वैसे ही बरकत देता है।
सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से, दिया सलाई माचिस मैचस्टिक्स है ना, दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बैठने बैठ गई। ओहो, ऐसे करके सब लोग उस बुढ़िया के बारे में कुछ न कुछ बात करते हैं। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। आप जानते हैं सूतक क्या होता है? जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के लोगों के साथ बैठकर या उस परिवार के घर का दाना पानी दूसरे लोग है वह नहीं खाते पीते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह 13 दिन का सूतक कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता या कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ सो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाएं। जानते हैं ऐसा क्योंकि जीवित जो मनुष्य होता है उसके पास कपड़े ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुर्दे को आप बिना कफन के विदा नहीं कर सकते। तो उसके लिए इनके पास कुछ नहीं था, बेचारे बहुत ज्यादा गरीब थे, ना इनके पास पैसा था ना इनके पास अनाज था कि कुछ भी बेचकर वह कफन ला सके। लेकिन माँ के हाथों में चांदी के कोई पुराने से पतली सी चूड़ियां होंगी जो वो भी उन्होंने बेच दी और उससे कफन आ गया घर में। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना पीने को, ना ओढ़ने को, कुछ भी घर में नहीं है। और कमाने वाला जो बेटा था वह भी जा चुका था। फिर क्या हुआ आगे देखो। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते भूख से बिलबिलाने लगे, क्योंकि पेट को नहीं पता ना कि घर में कोई मर गया है, इसलिए भूख तो लग जाती है और बच्चे थे भी छोटे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? क्योंकि जिसके घर में कमाने वाला नहीं होता है उसको कोई उधार भी नहीं देता है, क्योंकि जानते हैं वापस आने वाला ही नहीं है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था उसके पास। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के एक माता है, वह पुत्र शोक से ग्रसित थी। वह मृत्यु के दुख से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हमेशा सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ की पट्टी रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पर है वह पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था और सोच रहा था शोक मनाने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होना चाहिए।
तो इसमें है वह लेखक है वह उनके पड़ोस की एक संभ्रांत महिला थी, उससे है वह उनकी तुलना कर रहे हैं कि जब उस महिला को भी, जिसे इस बुढ़िया को पुत्र शोक हुआ है, वैसे ही उस महिला को भी जब पुत्र शोक हुआ था तो वह 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठी थी। हर दम 2 डॉक्टर उसकी सेवा में लगे रहते थे, लोग है वो इतने लोगों की उसके पास सांत्वना आ रही थी। लेकिन यहाँ इस बुढ़िया के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इस बुढ़िया के लोग गालियां दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको कोई उसके लिए सांत्वना के 2 शब्द नहीं कह रहा है, या कोई उससे आकर ये नहीं पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें हमारी किसी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताओ। इसलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि गम मनाने और शोक मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, जो कि बुढ़िया के पास नहीं थी, और दुखी होने का भी अपना एक अधिकार होता है, जो कि उस बुढ़िया को नहीं मिल रहा था। आइए अब हम पाठ के तीसरे भाग, जो कि निष्कर्ष बताता है कहानी का, उस पर चर्चा करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और उसका उपयोग करना भी चाहिए। सभी लोगों को इस दिखावे की दुनिया से और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। दुख होता है और उसमें सबकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। आइए इतना सब जानने के बाद हम लेखक परिचय पर चलते हैं। लेखक यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर की छावनी में 1903 में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियों में देशद्रोही, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, तर्क का तूफान है, मेरी तेरी मेरी और उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो कैसी लगी आपको ये आज की ये कहानी? अपने कमेंट आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।